Hello friends, welcome back in JMS Study Zone. Today we are discuss about new topic of agriculture. Today topic is nitrogenous fertilizers, which are most important for upcoming competitive exams. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड नए टॉपिक नाइट्रोजिनस उर्वरक के बारे में बात करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ जल्दी से पहले हमारे चैनल जीएमएस स्टडी जोन को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारे इस टॉपिक पे आज पे हम जो मेन पॉइंट पर फोकस करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र क्या है, यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स। दूसरा हम बात करेंगे नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स, अमोनिकल फर्टिलाइजर्स, उसके बाद अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स और चौथा एमाइड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, इतने चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इन पे हमारा जो है मेन फोकस रहेगा। इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनिकल फर्टिलाइजर, अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स और एमाइड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से ले। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन होता है वो टू फॉर्म में एब्जॉर्ब की जाती है। किस कौन कौन से फॉर्म में? एक तो नाइट्रेट के फॉर्म में, ठीक है, मोस्टली नाइट्रेट के फॉर्म में। दूसरा जो है अमोनियम के फॉर्म में, ठीक है, NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में। ठीक है, एक नाइट्रेट के फॉर्म में, एक जो है अमोनियम के फॉर्म में। अब ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं वो मोस्टली जो है नाइट्रेट के फॉर्म में जो है नाइट्रेट को ऑब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि कौन से फॉर्म में जो है मोस्टली जो है पौधे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो आप लिखेंगे नाइट्रेट के फॉर्म में। ठीक है, लेकिन कुछ पौधे होते हैं जैसे पैडीम हो गया, सम अदर हायर प्लांट होते हैं, ठीक है, वो जो है मोस्टली अमोनिकल फॉर्म में जो है, यानी कि अमोनिया के फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब अब बेस्ड ऑन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, कंटेनिंग ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर आर क्लासीफाई इनटू 4 कैटेगरीज। कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं? 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक तो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, दूसरा अमोनिकल फर्टिलाइजर्स हैं, तीसरा अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, चौथा जो है एमाइड फर्टिलाइजर्स हैं। ठीक है, तो अब पहले हम एक एक करके इन पर डिस्कस करेंगे। पहले हम नाइट्रेट फर्टिलाइजर के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे फिर हम देखेंगे। अब नाइट्रेट फर्टिलाइजर क्या है? देखो, नाइट्रेट फर्टिलाइजर जो तो जो मेजॉरिटी जो प्लांट होते हैं, जो मेजर प्लांट होते हैं, मोस्ट ऑफ जो प्लांट होते हैं, वो जो है नाइट्रेट फर्टिलाइजर के रूप में जो है नाइट्रोजन का यूज करते हैं, यानी नाइट्रेट के फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है, क्योंकि जो नाइट्रेट फॉर्म होता है, नाइट्रेट जो होता है, जो इसमें जो है रीडली सॉल्युबल होता है वाटर में, बहुत जल्दी जो है सॉल्युबल हो जाता है। रीडली सॉल्युबल, याद रखेंगे, रीडली सॉल्युबल है। दूसरा, मेनली यूज्ड इन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो नाइट्रोजन जो यूज किया जाता है, नाइट्रेट जो यूज किया जाता है वर्ल्ड में, ठीक है, ऑल ओवर द में। अब इसमें जो है 3 मेजर कैटेगरीज होती हैं नाइट्रेट फर्टिलाइजर की। 3 कैटेगरी होती है। एक तो सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट, तीसरा पोटेशियम नाइट्रेट। अब सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, NaNO3 के फॉर्म में, ठीक है, दूसरा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 के फॉर्म में, ठीक है, उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 के फॉर्म में। तो 3 फॉर्म में पाया जाता है। अब जो सोडियम नाइट्रेट होता है, इसमें जो है 16% नाइट्रोजन होता है। कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? 16%। ठीक है, कैल्शियम नाइट्रेट जो है, इसमें जो है 15.5% नाइट्रोजन होता है। उसके बाद पोटेशियम नाइट्रेट, इसमें जो है 13% जो है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अब लेकिन जो ऑल ओवर वर्ल्ड में ये देखा गया है कि जो नाइट्रोजन, जो नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो हैं अच्छे नहीं होते हैं। किसके लिए? नॉट गुड फॉर हेल्थ एंड सॉइल। ठीक है, एक तो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, एनिमल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है, और सॉइल हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। तो इस लिहाज से इनका यूज कम करने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, अब अगला कैटेगरी लेते हैं।
दूसरा हम बात करते हैं अमोनिकल फर्टिलाइजर्स। अब अमोनिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं, अब इनका काम क्या होता है, नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अमोनिकल फर्टिलाइजर का मतलब नाइट्रोजन को जो है अमोनिया के फॉर्म में लेना ही क्या है, अमोनिकल फर्टिलाइजर होते हैं। बाद में कुछ ही समय बाद क्या होते हैं कि जो ये अमोनियम फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, ये जो है नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यानी कि NH4 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH4 पॉजिटिव जो है वो NO3 में जो है कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, NO3 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इंडिया में जो कॉमन जो अमोनियम सल्फेट हो जो यूज किए जाते हैं वो होते हैं, वो कौन कौन से हैं, एक तो अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, उसके बाद अमोनियम क्लोराइड है, मोनो अमोनियम फॉस्फेट है और डाई अमोनियम फॉस्फेट है। उसके बाद अमोनियम सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इनके ऊपर थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं। जो अमोनियम सल्फेट होता है इसमें जो है 20% नाइट्रोजन होता है। कितना परसेंट होता है, 20%। अमोनियम क्लोराइड में जो है 24 से लेके 26% तक नाइट्रोजन होता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट जो होता है, ठीक है, इसमें जो है 11 से 20% तक जो है नाइट्रोजन होता है। डाई अमोनियम फॉस्फेट DAP जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इसमें जो है 18% जो है नाइट्रोजन होता है। और अमोनियम सॉल्यूशन में जो है 20 से लेके 25% तक जो है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास अमोनियम फर्टिलाइजर के बारे में। ठीक है, तो अगर आपने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो मोनो अमोनियम जो फॉस्फेट होता है उसमें जो है मोनो अमोनियम फॉस्फेट में 20 से लेके 48%, ठीक है, 20 से 48% जो है P2O5 यानी कि फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है। और DAP में जो है 46% P2O5 होता है। 40 पेंटा ऑक्साइड जो है 46%, यानी कि जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट होता है उसमें जो है 20 से लेके 48% तक फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड P2O5 होता है। और डाई अमोनियम में DAP में 46% P2O5 होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम थोड़ा और डिटेल इसकी बात करें, जो NH4 जो यानी कि जो अमोनियम सल्फेट होता है वो वाइट स्टेबल और क्रिस्टलाइन टाइप का होता है। ठीक है, सॉइल में डालने पर जो अमोनियम होता है वो जो है उसके जो पार्ट अमोनियम जो पार्ट होता है वो तो सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन जो फॉस्फेट होता है, ठीक है, फॉस्फेट, ठीक है, और ठीक है, दूसरा जो जो सल्फेट वाला पार्ट होता है, क्योंकि NH4SO, अब इसमें थोड़ा और डिस्कस करते हैं। देखो, अमोनियम सल्फेट का अगर हम लिखा है NH4 पॉजिटिव और SO4, ठीक है, निगेटिव, अब इसमें जो है NH4 होल ट्वाइस और SO4 हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है NH4 जो पॉजिटिव पार्ट है ये तो सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, इसको हम लिख देंगे यहाँ पर एब्जॉर्ब। लेकिन जो SO4 निगेटिव वाला पार्ट है ये सॉइल द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, इसको प्लांट जो है एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, इसको नहीं लेते हैं वो। अब जो ये SO4 वाला जो पार्ट होता है ये क्या करता है, ये सॉइल के ऊपर ही रह जाता है और जो सॉइल में एसिडिटी को बढ़ाने का काम करता है। सॉइल में ये एसिडिटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जब एसिड की अमाउंट बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं, सॉइल को न्यूट्रलाइज करते हैं। अब न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें जो है कुछ चूना मिला देते हैं। यानी कि 100 kg अगर हमने अमोनियम सल्फेट लिया है तो उसमें 110 kg जो है चूना मिलाएंगे, यानी कि कैल्शियम CaCO, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म हम इसको लेंगे CaCO3 के फॉर्म में। यानी कि 100 kg ऑफ NH4 का होल टाइप SO4, यानी कि अमोनियम सल्फेट अगर 100 kg लिया है तो उसमें 110 kg हम क्या लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट मिला के यूज करेंगे फर्टिलाइजर के रूप में। ठीक है, तो अब दूसरा लेते हैं अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड की बात करें, ठीक है, यानी कि NH4Cl, ठीक है, ये भी क्या है, ये क्रिस्टलाइन अमोनियम फर्टिलाइजर होता है कि क्रिस्टलाइन टाइप के, इसकी छोटी ग्रेनुअल फॉर्म होता है, दाने दाने जैसे होते हैं, इसके गोल गोल दाने जैसे होते हैं, इस टाइप की। ठीक है, और वाइट कलर के होते हैं मोस्टली। ठीक है, इसमें जो है 26% नाइट्रोजन होता है। कितना परसेंट होता है, 26% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम NH4Cl की बात करें तो जब भी हम NH4Cl 100 kg अगर NH4Cl लेंगे तो उसमें जो है 120 kg जो है CaCO3 का यूज करेंगे।
कैल्शियम कार्बोनेट जो है 100 kg के साथ 120 kg जो है कैल्शियम कार्बोनेट फर्टिलाइजर का यूज करके मिलाना चाहिए हमें। यानी कि 100 kg NH4Cl प्लस 120 kg CaCO3 मिलाएंगे, तब जाके इसको फर्टिलाइजर के रूप में यूज करेंगे, जिससे कि जो है वहाँ पर जो है एसिड बेस का बैलेंस बना रहे। ठीक है। अब उसके बाद जो मोनो अमोनियम फॉस्फेट है, ठीक है, ये और डाई अमोनियम फॉस्फेट है। अब इन और तीसरा जो है ये डाई अमोनियम फॉस्फेट है। इनमें क्या देखो हमारे पास DAP मीन है, इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज किया था अमोनियम सॉल्यूशन बहुत कम यूज किया जाता है। ठीक है, इसका ये फॉर्म में तो मिलता है लेकिन इसको बहुत कम यूज किया जाता है। मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी कम यूज किया जाता है। अब डाई अमोनियम फॉस्फेट थोड़ा यूज ज़्यादा करता है DAP। इसमें जो है 46% जो है P2O5 होता है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड इसमें जो है 46% होता है। ये ईजिली सॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है। ठीक है, अब तीसरा हम फॉर्म लेंगे जो केमिकल फर्टिलाइजर नाइट्रेट जो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, इसमें तीसरा फॉर्म लेंगे। ठीक है, उसका नाम है अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स। अब अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर का मतलब, ठीक है, ये एक तो अमोनिया से मिलके बनते हैं, दूसरा नाइट्रेट, दोनों चीज़ में अमोनियम भी होता है और अमोनियम भी होता है, यानी कि NH4 पॉजिटिव तो इसमें होगा ही होगा। ठीक है, उसके बाद इसमें NaNO3 भी, यानी कि नाइट्रेट जो है अमोनियम यानी कि प्लस, यानी कि ऐसे कर लो। ठीक है, NH4 पॉजिटिव और NO3 मिला के जो फर्टिलाइजर बनते हैं, यानी कि अमोनिकल और नाइट्रेट फर्टिलाइजर दोनों के फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, इसमें जो है नाइट्रेट दोनों फॉर्म में रहेगी, या तो अमोनियम के फॉर्म में भी रह सकती है, दोनों के मिक्सचर फॉर्म में रहती है, उसको जो है अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, अब अमोनियम नाइट्रेट की अगर बात करें, इसमें जो है 33% जो है, ठीक है, अब इसमें 3 फॉर्म में मिल सकती है। एक तो अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलती है ये। ठीक है, इस फर्टिलाइजर में जो नाइट्रोजन है किस किस के फॉर्म में मिलती है, एक तो अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में मिलेगी, अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, NH4NO3। ठीक है, दूसरा कैल्शियम अमोनियम के फॉर्म में मिलेगी। ठीक है, कैल्शियम CaNH4। और तीसरा अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, ASN भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, यानी कि NH4 SO4 और NO3 तीनों फॉर्म में मिलती है। अब जो अमोनियम नाइट्रेट होता है, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट में क्या है, इसमें जो है 33% जो है नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है, नाइट्रोजन इसमें 33% रहती है। कैल्शियम अमोनियम में जो है 26% नाइट्रोजन रहती है। और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट यानी कि ASN में भी जो है 26% जो है नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो अमोनिया, ये था अमोनिकल नाइट्रेट फर्टिलाइजर। अब लास्ट कैटेगरी है एमाइड फर्टिलाइजर की। ठीक है, एमाइड फर्टिलाइजर से क्या है, ठीक है, एमाइड फर्टिलाइजर का मतलब यहाँ पर जो एमाइड फर्टिलाइजर जो ग्रुप होते हैं, एमाइड ग्रुप्स जो होते हैं आर एग्रोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंस, ये कृषि के रूप उसमें जो है बहुत ज़्यादा इनका महत्व है। दूसरा इनकी जो खासियत ये है कि ये जो है बहुत ज़्यादा ईजिली सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में बहुत जल्दी जो है सॉल्युबल हो जाते हैं। दूसरा ईजिली डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों द्वारा भी इनको जल्दी ही जो है अपघटित कर दिया जाता है। ठीक है, ये जल्दी ही, पहले तो ये अमोनिकल फॉर्म में रहते हैं, फिर जल्दी जो है ये अमोनिकल फॉर्म से नाइट्रेट फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले अमोनिकल फॉर्म में जाएंगे, उसके बाद जल्दी ही किस में बदल जाएंगे, ये जो है नाइट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब दो हमारे पास मेन कैटेगरी होती है एमाइड फर्टिलाइजर की, एक यूरिया, दूसरा कैल्शियम साइनामाइड। ठीक है, CCN बोलते हैं इसको, कैल्शियम साइनामाइड, और इसको बोलते हैं NH2CO NH2, इतना याद रखेंगे। ठीक है, अब यूरिया में जो है, यूरिया की बात करें, यूरिया में जो है 46% नाइट्रोजन होता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और यूरिया की हम बात करें, ये जो है सॉल्युबल है, और इस सभी नाइट्रोजनस में जो है सबसे सस्ता भी है, जितने भी नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर हैं उनमें सबसे सस्ता होता है, चीप होता है। और वाइट कलर का होता है, ग्रेनुलर होता है, और सॉलिड फॉर्म में भी रहता है। और 100 kg यूरिया में जो है
अगर 100 kg हम यूरिया अगर मिला रहे हैं NH2CONH2, ठीक है, उसमें जो है 80 kg हम क्या मिलाएंगे, CaCO3, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम साइनामाइड CCN, इसमें जो है 21% नाइट्रोजन होता है। कितना, 21% नाइट्रोजन होता है। और लेकिन इंडिया में ये बहुत कम यूज किया जाता है, ठीक है। और एसिडिक सॉइल में इसका ज़्यादा यूज किया जाता है। अगर ज़्यादा ही ज़रूरी तो एसिडिक सॉइल में हम CCN का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के वीडियो के बारे में, जो हमारे फर्टिलाइज़र के ऊपर डिपेंड था। ठीक, आई होप आपको समझ में ये वीडियो अच्छी तरह आ गया होगा। अगर आपको उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरह समझ में आया हो, वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।